हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जो वैकेंसीज़ है वो आउट हो चुकी हैं। नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक में जो एप्लीकेशंस है वो एक्सेप्ट की जा रही हैं फ्रॉम 2 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक शाम 6 बजे तक जो वैकेंसीज़ हैं वो एक्सेप्ट की जाएंगी। उसके बाद जो आपकी वैकेंसी आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो डेट ज़रूर ध्यान में रखना कि 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक जो डेट है वो आपकी लास्ट डेट है। ठीक है जी। तो उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं। तो जो एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ इंडियन मेल सिटीजन्स की तरफ से ही इनवाइट की गई है। जो इंडियन मेल सिटीजन है कि मेल सिटीज़न ही सिर्फ एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स फिल ना करें। ठीक है जी। तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए जो पोस्ट हैं वैकेंसीज़ हैं वो अलॉट की गई। फिर आ जाती है बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आ जाता है, 10+2 पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स। 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक आपके पास मैथ्स और फिज़िक्स सब्जेक्ट जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है जी। और आपका जो बोर्ड है वो COBSE की तरफ से रिकगनाइज होना चाहिए। ठीक है जी। तो नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो उसके लिए 10th क्लास की जो क्वालिफ़िकेशन है वो नेसेसरी की गई है। और थर्ड बात करें हमारे यांत्रिक की, तो यांत्रिक में आपको क्या मांगा गया कि 10th क्लास तो पास होना ही चाहिए कैंडिडेट। उसके साथ आपके पास 3 या 4 साल का कोई डिप्लोमा हो सकता है। अब डिप्लोमा कौन सी स्ट्रीम में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या फिर इन मतलब स्ट्रीम्स के इंजीनियरिंग का डिप्लोमा जो है वो मांगा गया है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर इसकी अलग क्वालिफ़िकेशन की बात करें, सेपरेट क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो या तो कैंडिडेट के पास 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ 2 या 3 साल का कोई डिप्लोमा होना चाहिए जिसकी स्ट्रीम्स जो हैं सेम ही रहेंगी, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा आपका वो होना चाहिए। ठीक है जी। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में दी गई है मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी कुछ लिस्ट जो है बताई गई है। तो एज की बात करें तो एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो 22 साल की होनी चाहिए। नाविक GD और यांत्रिक के लिए जो एज 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 तक जो आपकी एज है वो होनी चाहिए। और दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव हैं, मतलब कि काउंट की जाएंगी। और अगर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो जो डेट है वो 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 तक हैं। ठीक है जी। अभी इस पर भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC और ST को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को 3 इयर्स का दिया जाएगा। ठीक है जी। वैकेंसी की बात करें तो नाविक जनरल ड्यूटी में टोटल 260 जो वैकेंसीज दी गई हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, ST, SC वो सभी आ जाते हैं। डोमेस्टिक ब्रांच में 50 जो वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल में यांत्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 20, 13 और 7 तीनों के लिए अलग अलग है। ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, जिसमें आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है जी। जिसमें आपको क्या करना होगा कि जो डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए सेक्शन 1 जो है वो हम अपना क्लियर करना होगा। उसके पासिंग मार्क्स 30 हैं OBC, UR और EWS के लिए, और 27 SC ST के लिए। ठीक है जी। तो नाविक GD में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 अलग अलग सेक्शन में क्या क्या वेटेज है वो हम आगे देखते हैं। तो सेक्शन 1 में क्या होगा कि मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे और टाइम 45 मिनट्स दिया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसमें 60 होंगे। तो आएगा क्या क्या, मैथ्स आएगा 20 नंबर का, 20 मार्क्स का मैथ्स, साइंस 10 मार्क्स की, इंग्लिश 15 मार्क्स की और रीजनिंग 10 मार्क्स की, 5 मार्क्स की GK आएगी। ठीक है जी।
फिर 30 मार्क्स जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स है, और 27 जो SC/ST के लिए पासिंग मार्क्स है। इसमें सिलेबस जो 10th क्लास तक का सिलेबस जो आएगा। सेक्शन 2 में क्या आता है? सेक्शन 2 में आता है मैथ्स और फिज़िक्स, जो कि 25-25 नंबर की आएंगी। मैक्सिमम 50 हो गए, टाइम 30 मिनट्स मिलेगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 होंगे। ठीक है जी। मैथ 12th क्लास तक का जो मैथ और फिज़िक्स का सिलेबस इसमें इंक्लूड किया जाए। सेक्शन 3 में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 50 मार्क्स की। ठीक है, 50 मार्क्स टोटल होंगे, 30 मिनट्स मिलेंगे, और 50 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है जी। सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स का टोटल होगा, टाइम 30 मिनट्स मिलेंगे, और 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, 20 पासिंग मार्क्स OBC UR के लिए, और 17 SC/ST के लिए। इसमें सेम ही 50 मार्क्स जो मैक्सिमम होंगे, टाइम 30 मिनट्स मिलेगा, और 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। स्टेज 2 में क्या आ जाता है? स्टेज 2 में आ जाता है हमारा फिज़िकल टेस्ट। ठीक है, फिज़िकल टेस्ट आपको क्लियर करना, क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। कैंडिडेट्स इसमें क्या आता है? फर्स्ट आएगा 1600 मीटर्स की जो रनिंग है वो निकालनी होगी 7 मिनट्स में। 20 स्क्वाट अप्स होंगे, उठक बैठक भी जिसको बोलते हैं हम, और 10 पुशअप लगाने होंगे। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास या फेल, जो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होगी। और तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या आ जाता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ जाता है आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो वेरिफिकेशन के टाइम पर सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैच करने चाहिए। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैच करनी चाहिए। अगर नहीं होती इन्फॉर्मेशन मैच, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो क्या है, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपका जो मेडिकल चेकअप किया जाएगा। ठीक है जी। आपको मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो आपका चेकअप करने के बाद आपको फिट या अनफिट करार दे देंगे। अगर अनफिट करार देते हैं उसके बाद आपको 21 डेज़ का जो टाइम मिलता है। अगर वो हील हो सकता है तो 21 डेज़ के अंदर आप जो इसको हील करवा सकते हैं, और उसके बाद दोबारा फिर आप मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। स्टेज 3 में क्या आ जाता है? स्टेज 3 में क्या आ जाता है? जो कैंडिडेट स्टेज 1 और स्टेज 2 को क्लियर कर चुके हैं, अब उनकी बारी है स्टेज 3 में फेस करने की। ठीक है, स्टेज 3 में दोबारा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाती है अच्छे से। अब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, और किसी भी इंफॉर्मेशन का मिसमैच आपके कैंडिडेट को कैंसिल कर सकता है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। फाइनल मेडिकल्स एट INS चिलिका। फाइनल जो मेडिकल है वो अब आपका कहाँ पर होगा? INS चिलिका में होगा। ठीक है जी। यहाँ पर आपका दोबारा फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, और आपको फिट या अनफिट यहाँ पर करार दिया जाएगा। ठीक है जी। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जो सबमिट किया जाएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी, और उसके बाद स्टेज 4 आ जाती है। कैंडिडेट्स हु क्लियर स्टेज 3 एंड स्टैंड इन। अब जो स्टेज 3 में कैंडिडेट्स क्लियर कर जाते हैं, उनको स्टेज 4 में दोबारा फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, और वो क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है जी। आउट ऑफ लाइन आप तो इसको आपको इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ये जो वेबसाइट है ये गिवन है, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। ठीक है जी। ये लिंक पर आप जाकर इसको कर सकते हैं। द कैंडिडेट तो सेकंड पॉइंट में ये भी बात कही गई है कि कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, या तो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यांत्रिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर नाविक जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं? तो कैंडिडेट्स को कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे, उसमें आ जाता है सबसे पहले तो आपकी जो रिसेंट कलर फ़ोटोग्राफ, एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज चाहिए जो आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है जी। तो फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट जो आपकी फ़ोटो है वो
मई 2021 से पहले ना ली गई हो। मई 2021 से बाद की जो फ़ोटो है वो आपने अपलोड करनी है, और उसके बाद आपके स्कैन्ड सिग्नेचर की इमेज आपको अपलोड करनी होगी। आपके बाएं हाथ के अंगूठे का जो फिंगरप्रिंट है वो आपको लगाना होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी जगह पर 10th की मार्कशीट भी चल सकती है, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको लगाना होगा। 10th का DMC सर्टिफिकेट वो आपको लगाना होगा। सेकंड सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर भी ज़रूरी हैं, ठीक है जी। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, ठीक है। सर्विस सर्टिफिकेट, एडिशनल डॉक्यूमेंट नवी के लिए 12th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्ट फॉर सेकंड स्टेज, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। फीस जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए रखी गई, और SC/ST को कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो आप जो फ़ीस है उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह से पे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो कौन सी एग्ज़ाम सिटी हो सकती है कि आपके जो सेंटर फिल किया होगा, जो रीजन फिल किया होगा, उसी हिसाब से आपका कोई भी जो आ सकता है एग्ज़ाम सिटी आ सकती है। 5 रेफरेंसेस जो हैं आपको वो फिल करने होंगे, ठीक है जी। 5 रेफरेंस। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्या आ जाता है कि हाइट है जो मिनिमम वो 157 सेंटीमीटर्स तो होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर से जो हाइट है वो आपकी ज़रूरी है। चेस्ट क्या है कि एक्सपेंडेड जो चेस्ट है कि चेस्ट को एक्सपेंड करने पर, फुलाने पर जो 5 सेंटीमीटर्स का जो है फ़र्क है बढ़ना चाहिए, एक्सपेंड होनी चाहिए, ठीक है जी। तो वेट है, वेट क्या हो सकता है कि वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग प्लस या -10 का 10% का जो फ़र्क है वो पड़ सकता है। तो सुनने की ताकत वो नॉर्मल होनी चाहिए आपकी, ज़रूरी है। और पे की बात करें तो इसमें आपको अच्छी खासी पे जो है मिलेगी, ठीक है जी। जनरल ड्यूटी के लिए बेसिक पे 21,700 पे जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 3 की तरफ से दिया गया, और उसमें आपको DL महंगाई पत्ता और भी पत्ते जो दिए जाएंगे, ठीक है जी। डोमेस्टिक ब्रांच में आपको सेम ही पे 21,700 रुपीज़ जो दी जाएगी, और उसमें जो भत्ते हैं वो अलग से दिया जाएंगे। यांत्रिक में 29,200 पे लेवल 5 की तरफ से दी जाएगी, और उसमें 6,200 जो है वो महंगाई भत्ता दिया जाएगा, ठीक है जी। आपको प्रमोशन भी मिलेंगी, ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो 16 जुलाई 2021 6 बजकर शाम तक जो लास्ट डेट जो है दी गई है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लास्ट डेट को फिल कर देंगे। तो आप लास्ट डेट की जो है उड़ीक ना करें, क्योंकि लास्ट दिनों में क्या हो जाता है कि सर्वर पर लोड बहुत ज़्यादा होती है। हैवी ट्रैफिक के कारण क्या होता है कि सारा का सारा सिस्टम जो है स्लो चलने लगता है, ठीक है जी। तो आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सकें वो एप्लीकेशन है आपकी फ़िल कर दें, ठीक है जी। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद जी।